आज हम आप लोगों को यूपीपी के री एग्जाम में एक प्रश्न आता है, उसका नाम होता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से चारों शिफ्ट में एक एक नंबर का प्रश्न आया था, हर परीक्षा में आता है और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको वो चिन्ह देता है, पहचानने के लिए देता है। या कभी कभार क्या होता है, कोई वाक्य दे देता है और उसमें से पूछ लेता है कि किस चिन्ह का प्रयोग उचित है। वाक्यों में आपसे ये भी पूछ लेता है कि किस चिन्ह का प्रयोग उचित है। सबसे पहले हम बात करते हैं चिन्हों की संख्या की। कामता प्रसाद गुरु जो आपके व्याकरणाचार्य हैं, इनके अनुसार चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? 20। कामता प्रसाद ने चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? 20। लेकिन ध्यान देना, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का अपना निजी चिन्ह यानी स्वयं का चिन्ह जो है वो सिर्फ पूर्ण विराम है। हिंदी का अपना निजी चिन्ह कौन सा होता है? पूर्ण विराम होता है। बाकी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुल चिन्हों की संख्या कितनी संभव है यानी कितनी मानी गई है, वो 20 है। अब आप बात करते हैं हम लोग पहले चिन्ह की। पहला चिन्ह है आपका अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह इस तरह से लगता है, आप सब लोग जानते हैं। और उसके बाद दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह इस तरह से लगता है। अल्प विराम और अर्ध विराम में अंतर क्या होता है? जो अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हो कि राम मोहन श्याम, जैसे मान लीजिए आपने लिखा एग्जाम्पल, हमने लिखा राम कामा श्याम, तो जो देखो ये राम श्याम और स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी कंडीशन, तो यहाँ पे आपने किसका प्रयोग किया है? इस चिन्ह का प्रयोग किया, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया। अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि राम खाना खाता है किंतु पढ़ाई नहीं करता, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, खाना खाता है किंतु पढ़ाई नहीं करता, किंतु यहाँ पर लगेगा क्या? अर्ध विराम। किंतु पढ़ाई नहीं करता, किंतु पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता या करता है, जो भी है। इससे ये अंतर स्पष्ट हुआ कि जो ये अर्ध विराम का प्रयोग होता है, किसी वाक्य को जब आप पूरा करते हैं तो उसमें जो कम समय, अल्प विराम से भी कम समय जो लगता है वो अर्ध विराम के लिए लगता है। जैसे राम खाना खाता है किंतु पढ़ाई नहीं करता, यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग है। राम और श्याम पढ़ाई करते हैं, राम कामा मोहन सोहन कई लोग हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? कामा का प्रयोग यानी अल्प विराम का। और यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है? अर्ध विराम का। इन दोनों में अंतर ये हो गया, अल्प विराम और अर्ध विराम में। पूर्ण विराम, जब किसी वाक्य को पूरा किया जाता है तो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ये सब लोग आप जानते हो। जैसे हमने लिखा कि मोहन पढ़ाई करता है या मोहन खाता है, उसके आगे पीछे कोई वाक्य नहीं उससे जुड़ा, तो वहां पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाएगा। प्रश्नवाचक, जब किसी वाक्य में क्या, कौन, किससे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। आश्चर्यवाचक चिन्ह, आश्चर्यवाचक में आप जैसे हर्ष, खुशी, दुख, इन सब चीजों को प्रदर्शित करने के लिए विस्मय चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम कह दिए वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ऐसे शब्दों के लिए आपका कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? आपका हो गया क्या? आश्चर्य सूचक का। उसके बाद निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह। ध्यान देना, निर्देशक संयोजक चिन्ह में एक डैश चिन्ह होता है जिसको आप दो शब्दों के बीच में करते हैं। अभी इन तीनों को एक साथ में समझाऊंगा। इसके अलावा कोष्टक चिन्ह आप अंतर समझते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, जिसको आप डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा कहते हैं, इनको हम उद्धरण चिन्ह की श्रेणी में रखते हैं। जब कोई उक्ति किसी व्यक्ति द्वारा कही गई हो तो वहां पर क्या होता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा तुलसी ने कहा, मान लीजिए हमने वाक्य में लिखा तुलसी का कथन है या तुलसी ने कहा, तुलसी ने कहा क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, तो ये रघुकुल शब्द क्या किसमें लिखा जाएगा? डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाएगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, ये पूरा वाक्य किसमें लिखा जाएगा? डबल इन्वर्टेड कामा में। यानी जब किसी व्यक्ति विशेष की किसी उक्ति को दोहराया जाएगा उसमें किसका प्रयोग होगा? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। उपविराम का प्रयोग अपूर्ण विराम के तौर पे होता है। जब किसी वाक्य को आधा अधूरा किया जाता है तो उपविराम, और इसको आधा विराम की सूची में भी संस्कृत में रखा जाता है। किसी विवरण की सूचना देने होती है तो इसको हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी चीज को दोहराना होता है तो आप पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग जो है, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश लिखा ऐसे जाएगा, या मध्य प्रदेश, कोई भी प्रदेश ले लें, लेकिन इसको हमको शॉर्टकट लिखना है तो उ लिख करके हमने बिंदी लगा दी और प्रा लिख करके बिंदी लगा दी। यही चिन्ह आपका क्या कहलाता है? लाघव चिन्ह कहलाता है। उसके अलावा लोप चिन्ह, जिसको आप रिक्त सूचक कहते हो, डाट 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 करके आप संकेत कर देते हो, रिक्त सूचक का पाद बिंदु है। उसके अलावा तुल्यता सूचक है। फिर आपका एक हंसपाद चिन्ह चलता है। हंसपाद का मतलब है जब किसी वाक्य में कोई चीज हम लिख रहे हैं और कोई चीज हमसे छूट गई, भूल गए, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको ऐसे बना करके लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि राम खाना खाता है, मान लीजिए हमको लिखना है राम खाना खाता है, लेकिन हम मान लीजिए हमने खाता शब्द भूल गए, राम खाना खाता है लिखना था, खाता भूल गए, तो हम इसको ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं खाता। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? तुल्यता, वो हंसपाद चिन्ह। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? हंसपाद चिन्ह। इनका भी वाक्य में प्रयोग होता है। इसके अलावा जो आपका ये बचा था, क्या बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, रेखांकित चिन्ह, और ये इसका एक चिन्ह, एक चलता है आपका रेखांकित चिन्ह, रेखांकित चिन्ह, एक इसमें चलता है संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। ठीक, जो संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है वो शब्दों के मध्य में, जैसे आप पढ़ते हो ना कनक कनक ते शौगुनी, तो कनक और कनक के बीच में ये क्या होता है? संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे हमने कहा गांधी ने कहा, गांधी ने कहा अहिंसा मत करो या हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, मत करो, ये गांधी ने कहा। गांधी ने कहा के बाद ये जो प्रयोग हुआ है ये हो गया है क्या? निर्देशक चिन्ह। और रेखांकित चिन्ह जो होता है, जैसे हमने लिख दिया कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब आपसे पूछें कि रेखांकित शब्द में राम शब्द क्या है, जैसे जिसको अंडरलाइन करते हैं नीचे वाला, उसको हम बोल देते हैं रेखांकित। किसी का निर्देश दिया गया होता है उसको निर्देशक, और दो को जोड़ने के लिए जो प्रयोग होता है उसको हम संयोजक चिन्ह कहते हैं। इस तरह से हिंदी में आपके 20 चिन्ह हैं, अलग अलग स्थानों पर इनका अलग अलग उपयोग है। ज्यादा से ज्यादा संभावना बनती है कि आपको इस लैंग्वेज में पूछता है कि ये चिन्ह किसका संकेत दे रहा है, या कभी कभार किसी वाक्य को देख करके उसका स्पष्ट विवरण पूछ लेता है कि इस वाक्य में किस चिन्ह का उपयोग उचित है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कल हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक वर्तनी से।